In this video we will do numerical 9th numerical we will do. So 9th वाले में क्या given है हमें? An ox can apply a maximum force of 1000 न्यूटन. ऑक्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स जो लगा पा रहा है वो 1000 न्यूटन है, लगा सकता है. मतलब अगर कोई वो बैल अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाएगा तो 1000 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स नहीं लगा सकता. इससे कम का तो लग सकता है 10, 20, 30, 40. ये उसकी मैक्सिमम क्षमता है. ठीक. इट इज़ टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस. अब ये जो बैल है ये भाग ले रहा है कार्ट रेस में. देखा होगा आप लोगों ने, कर्नाटक वगैरह में होती है कार्ट रेस, और जगहों पे भी होती है. उस कार्ट रेस में भाग ले रहा है एंड इज एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड वाइल मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट. और जब वो अपना पूरा सब बेस्ट एफर्ट कर रहा है, बेस्ट एफर्ट मतलब जब पूरा 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो वो कार्ट को एक कांस्टेंट स्पीड से चला पा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की. मतलब ये जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड, उससे ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं हो सकती है. ठीक. कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स. अब इस समय अगर वो पूरी फोर्स लगा रहा है और कॉन्टीन्यूसली लगा रहा है तो इसका मतलब वो अपने मैक्सिमम पावर पे वर्क कर रहा है, उससे ज़्यादा पावर वो यूज़ नहीं कर सकता है. तो हमें वही पावर निकालनी है, कितनी पावर वो डेवलप कर रहा है, जनरेट कर रहा है ऑक्स. तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑक्स के द्वारा, वो फोर्स है 1000 न्यूटन. जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी उसने अटेन कर रखी है, 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक. और उन्होंने कहा पावर निकालने के लिए, क्या निकालना है हमें, पावर निकालना है. तो पावर का एक फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला था एक, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी. W यानी कि वर्क डन. ठीक है. ये W मतलब वॉट नहीं है, वर्क डन है ये. तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे. फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, यानी कि v. तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, F इंटू वी. अब हमारे पास F कितना है 1000 इंटू V कितना है 30. तो P निकल के आ गया हमारे पास 30,000. अब पावर है ये, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट. अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है तो पावर की यूनिट क्या आएगी, वॉट. या फिर अगर वर्क डन है हमारा जूल और टाइम है सेकंड तो भी पावर की यूनिट क्या बनेगी, वॉट. तो 30,000 वॉट को हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलो वॉट. तो 1000 से इसे डिवाइड करा 30 किलो वॉट. ये हमारा आंसर हो गया. इतनी पावर डेवलप कर रहा है या जनरेट कर रहा है वो ऑक्स. तो दिस इज आवर आंसर. एक और क्वेश्चन देखते हैं 11th, या फिर इसकी जगह 10th देखते हैं. ठीक है, 10th थोड़ा सा अलग है. द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट. एक मोटर है, उसकी जो पावर है वो कितनी है, 40 किलोवाट. पावर उन्होंने दे दी है. एट वॉट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन. अच्छा, तो ये इजी है. इसमें हमें पावर दिया है, वो ये कह रहे हैं स्पीड हमें निकालनी है, वी निकालना है, और हमें क्या गिवन है, रेज कर रहा है एक लोड 20,000. मतलब एक पावर है, एक मोटर है, वो 40 किलोवाट की पावर जब यूज़ करता है तो वो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, 20,000 न्यूटन का. इतना फोर्स तो जनरेट कर रहा है, तभी वो उसको उठा रहा है. अब वो कह रहे हैं किस स्पीड से उठा रहा है. तो हमें P मिला हुआ है यहाँ पे, F है हमारे पास, V निकालना है. तो ये फार्मूला जो अभी हमने लगाया था, P इज इक्वल टू F इंटू वी, यही फार्मूला हम फिर से अप्लाई कर देंगे. F हमें गिवन है 20,000, P हमें गिवन है 40 किलोवाट यानी कि 40,000 वॉट, V हमें निकालना है. तो ये आसानी से हो जाएगा आपसे. मुझे लगता है इसके बाद के भी हो जाएंगे. अब 12th करते हैं, इसी में हम 12th कर लेते हैं. 12th में क्या है, अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन. एक बॉय है, उसका वेट है 350 न्यूटन. ठीक है, इतना उसका वेट है. अब जितना इसका वेट है, यानी कि ये वो फोर्स है, वेट वो फोर्स होता है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है. तो हम इसको वेट भी लिख सकते हैं और इसे एफ भी लिख सकते हैं. अपने फॉर्मूले में फिट करने के लिए हम इसको एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन है. अब ये जो बॉय है जिसका वेट हमें 350 न्यूटन दिया गया है, ध्यान रखिएगा ये मास नहीं है, ये वेट है. ठीक है, अगर न्यूटन है तो ये वेट है. क्लाइम्स ऑफ 30 स्टेप्स, वो 30 स्टेप्स चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो 30 स्टेप चढ़ता है, ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट. और ये जो स्टेप्स हैं उस हर एक स्टेप की हाइट दी गई है. हर एक स्टेप कितनी ऊंचा है, 20 सेंटीमीटर हाइट है. मतलब एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद फिर ये दूसरी इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर. तो ये जो चौड़ाई है हर एक स्टेप की वो 20 सेंटीमीटर है. और ये जो वो पूरा 30 स्टेप है वो कितनी देर में चढ़ लेता है, 1 मिनट में. तो टाइम हमें दे दिया गया. ठीक. हमें क्या क्या निकालना है, वर्क डन, कितना वो वर्क डन कर रहा है और कितना पावर स्पेंड कर रहा है. देखिए सर,
पहली बात तो वेट उसका कितना है, 350 न्यूटन। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये अर्थ के अगेंस्ट इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अपने वेट को, अपने आप को ही ऊपर चढ़ा रहा है, तो जितना अर्थ इसको जितनी फोर्स से खींच रही है उतना फोर्स तो इसे कम से कम लगाना पड़ेगा। तो फिर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसे, 350 न्यूटन का, ठीक है, ये फोर्स इसे लगाना पड़ेगा। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, वो 30 स्टेप्स चढ़ रहा है, पर स्टेप की हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमारे को डिस्टेंस जब ये न्यूटन में है तो ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में लेना होगा, ऐसा ही सिस्टम, तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आ गया 6 मीटर, तो डिस्टेंस निकल के आ गया 6 मीटर। अब हमारे पास फोर्स है और डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, पहली चीज़ जो हमें निकालनी थी, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जैसी हमारी ज़रूरत है, ठीक है, जैसा हमें गिवन है उसका। फोर्स 350 न्यूटन इंटू डिस्टेंस, वैसे हम डिस्टेंस ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर 6, तो ये आ गया 2100 जूल, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। इसे हम 1000 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये किस में निकल आएगा, किलोवाट में निकल आएगा, 2.1 किलो जूल निकल आएगा, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी ठीक है, हम इसको वैसे यहीं छोड़ देते हैं ज़्यादातर। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, पावर स्पेंड। तो पावर स्पेंड क्या होता है, पावर स्पेंड यानी कि पावर जितनी वो यूज़ कर रहा है, तो वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले में लिखने से पहले वर्क डन तो हम निकाल चुके हैं, 2100 जूल, ये हमारा वर्क डन है, इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। टाइम हमें कितना गिवन था, टाइम गिवन है 1 मिनट। पहले उन्होंने बताया था कि ये जो 30 सीढ़ियाँ हैं उसे चढ़ने में उसे कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। टाइम मिनट में हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 सेकंड हो गया। अब हम पावर निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन इज 2100 जूल अपॉन टाइम इज 60 सेकंड। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से हो जाएगा, ये 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, इसे करेंगे तो 35 वॉट, इतनी पावर इसे यूज़ करनी पड़ेगी, पावर स्पेंड है ना, पावर स्पेंड कितनी है, 35 वॉट। इतनी सीढ़ी चढ़ने में इसे 35 वॉट एनर्जी यूज़ करनी पड़ी उस लड़के को, ठीक है।